हेलो 10th क्लास। कल हमने लाइफ प्रोसेस का एक क्रैश कोर्स स्टार्ट किया था जिसमें हम सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करने वाले हैं। जो भी आपका कुछ भी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कुछ भी इसमें मिस नहीं करेंगे हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। तो हमने स्टार्ट किया था डाइजेशन इन ह्यूमन से, जहाँ पे हमने ये सीखा कि जो फाइनल प्रोडक्ट्स हैं प्रोटीन का वो अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज और फैट्स का फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल, जब तक ये प्रोडक्ट्स नहीं मिलते तब तक हमारा डाइजेशन चलता रहेगा। तो फर्स्ट जो स्टेप है जहाँ पे डाइजेशन स्टार्ट हुआ था वो है माउथ, जिसमें क्या होता है फूड इनटेक होता है माउथ में, और सिर्फ किसकी डाइजेशन स्टार्ट होती है, कार्बोहाइड्रेट की। आपको ये पूछा भी जाता है कि माउथ में सिर्फ किसका डाइजेशन स्टार्ट होता है, दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन्स और फैट्स एज इट इज़ आगे जाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन स्टार्ट होता है और द ओनली एंजाइम विच इज़ फाउंड इन माउथ इज सलाइवरी अमाइलेज। अमाइलेज एंजाइम हमेशा कार्बोहाइड्रेट पे ही काम करता है, ये प्रोटीन और फैट्स पे नहीं काम करेगा। तो इसने कार्बोहाइड्रेट पे काम किया, इसको ब्रेक किया किस फॉर्म में, माल्टोज। अब आप देख सकते हो माल्टोज अभी कार्बोहाइड्रेट का फाइनल फॉर्म नहीं है, तो डाइजेशन अभी और होगा कार्बोहाइड्रेट का, बट एक फर्स्ट सिंपलर फॉर्म में जो ब्रेक डाउन होता है वो माउथ में स्टार्ट हो गया है। कब माल्टोज मिल गया हमें, क्या और प्रेजेंट होता है, सलाइवा, जिसका काम क्या है, टू मॉइस्चर द फूड सो डैट इट इज़ ईजी फॉर अस टू स्वॉलो। टंग का काम क्या है, फूड को माउथ में रोल करना और फिर एसोफेगस में पुश कर देना। ठीक है, तो अभी सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स की हमने डाइजेशन की बात करी। अब नाउ हम कहाँ पे चलेंगे, नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में जो फूड है वो हमारा कहाँ पे मूव होता है, दैट इज एसोफेगस। ठीक है, अब एसोफेगस क्या है, इट इज़ बेसिकली योर फूड पाइप। ठीक है, एसोफेगस को आप क्या बोल सकते हो, फूड पाइप। अब पाइप है तो इसका काम क्या है, ये फूड को कहाँ से कहाँ लेके जाता है, ये फूड को माउथ से स्टमक तक लेके जाता है। इट इज़ बेसिकली अ पैसेज, एक जहाँ से आपका फूड ट्रैवल करके माउथ से स्टमक तक पहुँचता है। इसोफेगस में कोई भी डाइजेशन नहीं होती है। जैसे माउथ में हमने सीखा कि कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन होती है, बाकी सब एज इट इज़ आगे जाएगा, बट इसोफेगस में कोई भी डाइजेशन नहीं होती है, किसी भी चीज़ का ब्रेक डाउन नहीं होता है। तो फिर इसोफेगस क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो ये पैसेज है। अब आप सोचो ये फूड पार्टिकल इसमें से कैसे ट्रैवल करेगा। ठीक है, तो उस ट्रैवल के लिए एक मूवमेंट होती है, दैट इज पेरिस्टालसिस। ठीक है, पेरिस्टालिसिस या पेरिस्टालिटिक मूवमेंट। व्हाट इज पेरिस्टालिसिस, दिस इज कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ एसोफेगस मसल्स। क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स। किसके मसल्स, एसोफेगस के जो मसल्स हैं उनका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होना, सो दैट द फूड मूव्स टू द स्टमक। ठीक है, तो अब आपसे कोई पूछेगा कि एसोफेगस में फूड की मूवमेंट कैसे होती है, तो दैट इज ड्यू टू पेरिस्टालिटिक मूवमेंट, पेरिस्टालसिस। एसोफेगस में सिर्फ एक यही पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे कोई और डाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर है। कोई भी डाउट होगा प्लीज़ पिंग मी इन दी कमेंट कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। अब जो फूड है वो हमारा कहाँ पहुँच गया है, स्टमक में। ठीक है, माउथ से स्टार्ट हुआ, एसोफेगस के थ्रू ट्रैवल करके कहाँ पे आ गया है, स्टमक में। अब स्टमक में आपको 3 चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, स्टमक में आपको क्या क्या मिलेगा, HCl, राइट, जो एंजाइम मिलेगा दैट इज पेप्सिन, और म्यूकस। और थर्ड चीज़ हमें क्या मिलता है यहाँ पे, म्यूकस, दैट इज गैस्ट्रिक म्यूकस। तो हमने माउथ में एक एंजाइम पढ़ा था दैट इज़ अमाइलेज, और मैंने आपको बताया था कि अमाइलेज जहाँ पे भी होगा उसको किसका ब्रेक डाउन करेगा, कार्बोहाइड्रेट्स का। वैसे ही जिस भी एंजाइम के एंड में आपको सिन दिख जाए, SIN, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, या ऐसा कुछ भी जिसके एंड में SIN दिख जाए, वो हमेशा किस पे काम करते हैं, प्रोटीन्स पे। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि किस पार्टिकल का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ पे एंड होता है। ठीक है, सो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन स्टार्ट कहाँ पे हो गई, माउथ में, एंड अभी हम देखेंगे धीरे धीरे कैसे आगे जा रहा है। प्रोटीन्स की डाइजेशन कहाँ पे स्टार्ट हुई है, स्टमक में। ठीक है, और ये अभी हम देखेंगे कहाँ पे एंड होता है। तो ये जो पेप्सिन एंजाइम है, सो ये पेप्सिन एंजाइम जो है ये भी प्रोटीन का भी फाइनल डाइजेशन नहीं करता है। ये क्या करता है, जो आपके बड़े प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं इनको उसके स्मॉलर फॉर्म पेप्टाइड्स में ब्रेक कर देता है। आपको याद होगा हमने क्या पढ़ा था, प्रोटीन का फाइनल स्टेजेस अमीनो एसिड्स, अभी वो नहीं मिल रहा, अभी डाइजेशन प्रोटीन की और आगे चलेगी। इट्स जस्ट द फर्स्ट स्टेप ब्रेक डाउन, जिसमें प्रोटीन्स जो है वो किस में ब्रेक हो जाता है, पेप्टाइड्स में। ठीक है, अब इस एंजाइम को फंक्शन करने के लिए, हर एक एंजाइम के फंक्शंस के लिए अलग अलग टेम्परेचर और कंडीशंस चाहिए होते हैं। इस एंजाइम को फंक्शन करने के लिए कैसा इन्वायरमेंट चाहिए होता है, एसिडिक इन्वायरमेंट। ठीक है, कैसा इन्वायरमेंट चाहिए, एसिडिक इन्वायरमेंट। सो इसके फंक्शनिंग के लिए
स्टमक में और क्या सिक्रीट होता है, HCl, दैट इज़ अ एसिड। ठीक है, तो आपका HCl का काम क्या है यहाँ पे, टू facilitate an acidic environment or to create an acidic environment in the stomach so that enzyme pepsin can work and break proteins into peptides। ठीक है, अब आप सबको पता है कि जो HCl है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब हमारी जो स्टमक की इनर लाइनिंग है दैट इज़ वेरी सेंसिटिव। इतना स्ट्रॉन्ग एसिड अगर उसके कॉन्टैक्ट में आएगा तो वो लाइनिंग डैमेज हो सकती है। ठीक है, तो उस लाइनिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या प्रेजेंट होता है, म्यूकस। सो ऑल दिस थ्री आर लिंक टू ईच अदर। कोई भी एक आप मिस करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, या कोई भी एक चीज़ मिस होगा सिस्टम में तो प्रॉब्लम है। तो क्या क्या है, प्रोटीन की डाइजेशन स्टार्ट होती है स्टमक में, किसकी हेल्प से स्टार्ट होती है, एंजाइम पेप्सिन की हेल्प से, जो किस में ब्रेक कर देता है प्रोटीन्स को, पेप्टाइड्स में। ठीक है, अब इस एंजाइम को काम करने के लिए कैसा इन्वायरमेंट चाहिए या कैसी सराउंडिंग चाहिए, एसिडिक। तो इसके लिए क्या सिक्रीट होता है साथ में, HCl। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नाउ सिंस वी नो कि HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और हमारी इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक इज़ वेरी सेंसिटिव, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या सिक्रीट होता है, गैस्ट्रिक म्यूकस। ये क्या करता है, ये अगर आपका स्टमक है तो इसके अंदर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है, सो दैट वो जो आपका HCl है वो स्टमक से कॉन्टैक्ट में ना आए। ठीक है, क्या काम करता है म्यूकस, एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है इनर लाइनिंग पे, सो दैट जो HCl है वो हमारे स्टमक की इनर लाइनिंग से कॉन्टैक्ट में ना आए और सिर्फ अपना काम करे, दैट इज़ टू क्रिएट एन एसिडिक एनवायरनमेंट फॉर पेप्सिन। ठीक है, सो जस्ट क्विक रिविजन, हमारा डाइजेशन स्टार्ट हुआ था माउथ से, जहाँ पे आपका क्या हुआ, जहाँ पे कौन सा एंजाइम था, सलाइवरी अमाइलेज, और वो किस पे काम कर रहा था, कार्बोहाइड्रेट्स पे, और उसको ब्रेक कर रहा था माल्टोज में, और किसी चीज़ की ब्रेकडाउन नहीं स्टार्ट हुई थी। कार्बोहाइड्रेट्स माल्टोज की फॉर्म में, बाकी प्रोटीन्स और फैट्स एज इट इज़ कहाँ पे जा रहा था हमारा, इसोफेगस में। इसोफेगस क्या है, बेसिकली फूड पाइप, जो आपके फूड को माउथ से स्टमक तक लेके जाता है, किसकी हेल्प से, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट की वजह से, पेरिस्टालिटिक मूवमेंट की वजह से, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द इसोफेगस मसल्स। अब उसकी वजह से जो फूड है वो कहाँ पहुँच गया, स्टमक में। स्टमक में किसकी डाइजेशन स्टार्ट हो रही है, प्रोटीन्स की। ठीक है, किसके हेल्प से स्टार्ट हो रही है, एंजाइम पेप्सिन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सीरीज वाइज एंजाइम को याद रखो और वो किस पे काम कर रही है वो याद रखो। ठीक है, तो पेप्सिन किस पे काम कर रही है, मैंने आपको बताया, जहाँ पे भी SIN मिल जाएगा वो किस पे काम करता है, प्रोटीन्स पे। तो अभी प्रोटीन्स का फाइनल ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है स्टमक में, सिर्फ स्टार्ट हो रहा है डाइजेशन। सो प्रोटीन्स विल बी ब्रोकन डाउन इनटू पेप्टाइड्स, करेक्ट। अब इस एंजाइम को काम करने के लिए कैसा इन्वायरमेंट चाहिए, कैसी सराउंडिंग चाहिए ताकि वो फंक्शन कर पाए, दैट इज़ एसिडिक। सो इसीलिए क्या सिक्रीट होता है, HCl। अब क्योंकि HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, इट कैन डैमेज आवर इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक, तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए क्या सिक्रीट होता है, गैस्ट्रिक म्यूकस। वो इनर लाइनिंग पे एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है, सो दैट HCl जो है वो स्टमक के इनर लाइनिंग से कॉन्टैक्ट में ना आए और हमारा कुछ भी इनर सिस्टम डैमेज ना हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अभी तक किस किस का हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स का हो गया। ठीक है, अब इसके बाद जो फूड है वो स्टमक से कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब यहाँ पे गलती क्या होती है कि हमें लगता है कि जो फूड है वो लिवर में जा रहा है, पैंक्रियास में जा रहा है, बट दैट इज़ रॉन्ग। फूड जो है वो इसोफेगस से स्टमक, स्टमक से सीधे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। द फूड पार्टिकल्स डज नॉट एंटर लिवर और पैंक्रियाज, प्लीज़ रिमेंबर दिस। फूड कभी भी लिवर या पैंक्रियाज में नहीं जाएगा, बट हाँ लिवर और पैंक्रियाज का बहुत बड़ा रोल है डाइजेशन में। तो होता क्या है, जब फूड पार्टिकल आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच गया है तो इधर से लिवर, इधर से पैंक्रियाज, ठीक है, ये दोनों ग्लैंड्स अपने अपने जो एंजाइम्स हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाल देंगे। फूड पार्टिकल नहीं जा रहा है इन दोनों में, ठीक है, डिफरेंस है। फूड पार्टिकल नहीं जाएगा कि वहाँ पे जाके वो डाइजेस्ट हो रहा है, नहीं। ये दोनों अपने अपने एंजाइम स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में, मतलब इनिशियल पार्ट में, अपने अपने एंजाइम्स यहाँ पे सिक्रीट करेंगे, रिलीज करेंगे, सो दैट फर्दर डाइजेशन हो सके। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, इसके आगे स्मॉल इंटेस्टाइन की 3 पार्ट्स हैं, क्योंकि आपसे पूछा जाता है कि जो लिवर और पैनक्रियाज है वो अपने जो सिक्रीशंस हैं, वो जो अपने एंजाइम्स हैं वो कौन से पार्ट में सिक्रीट करते हैं। सो वो स्मॉल इंटेस्टाइन का इनिशियल पार्ट। ये जो आपके लिवर और पैनक्रियाज है ये अपने सिक्रीशंस, एंजाइम्स कौन से पार्ट में सिक्रीट करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट इनिशियल पार्ट में। तो अब ये इनिशियल पार्ट होता क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ओके, क्या क्या है,
डिओडिनम, देन सेकेंड इज जेजुनम एंड इलियम। ठीक है, आपको हर एक पॉइंट यहाँ पे बताया जाएगा, कुछ भी मिस नहीं होगा, जस्ट रिमेंबर ऑल दीज की पॉइंट्स। ठीक है, सो जो आपका फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, और लिवर और पैंक्रियाज में फूड नहीं जाके वो दोनों अपने अपने एंजाइम्स स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट इनिशियल पार्ट दैट इज डिओडिनम में डालते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स दैट इज डिओडिनम, जेजुनम एंड इलियम। तो कहाँ पे सिक्रीशंस आ गई? डिओडिनम में। और अब यहाँ पे फर्दर डाइजेशन प्रोसेस होगा जो कि हम कल की क्लास में देखेंगे। अभी तक के लिए आप सिर्फ इतना रिवाइज करो कि कहाँ से क्या डाइजेशन स्टार्ट हुआ था। माउथ में कार्बोहाइड्रेट्स का, स्टमक में प्रोटीन्स का विद द हेल्प ऑफ पेप्सिन। अभी फैट्स की डाइजेशन स्टार्ट नहीं हुई है, आपको कहीं पे भी अभी तक फैट्स नहीं ब्रेक डाउन होता हुआ शुरू हुआ है। ठीक है, उसके बाद फूड पार्टिकल स्मॉल इंटेस्टाइन में आया विच इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, डिओडिनम, जेजुनम एंड इलियम। और लिवर और पैनक्रियाज अपने सिक्रीशंस, अपने एंजाइम्स डिओडिनम में डालते हैं। ठीक है, अब आगे डिओडिनम में कैसे डाइजेशन होता है ये हम कल की क्लास में करेंगे। सो कीप फॉलोइंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू।